नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LNMU एडुट्यूब पे। तो चलिए जानते हैं आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम अध्याय, भारत पर अरबों का आक्रमण या अरबों का सिंध विजय। तो सिंध विजय का जो साहित्यिक स्रोत है वो हमें चचनामा फारसी ग्रंथ से मिलती है तथा भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो अरबों के नेतृत्व में ही हुआ था। आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति तथा दूसरा मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार करना। आक्रमण का तिथि, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण या भारत पर अरबों का सबसे पहला आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह एवं बुदेल, जो कि दोनों के दोनों असफल रहे थे, उनके नेतृत्व में किया गया था। तथा भारत पर सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण या सबसे पहला अरबी सफल आक्रमण जो किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम गवर्नर अल हज्जाज से आज्ञा लेकर सिंध पर आक्रमण करके उसे जीता। उस समय ईरान की राजधानी दमिश्क था। कासिम ने सिंध के जिस शासक को हराया वो एक हिंदू शासक था जिसका नाम राजा दाहिर था, जो चच का पुत्र था। कासिम द्वारा सबसे बड़ा नरसंहार सिंध के देवल क्षेत्र में किया गया, जहां 17 वर्ष से अधिक सभी पुरुषों को मार दिया गया था। इस युद्ध के परिणाम एवं प्रभाव, आइए जानते हैं इस युद्ध के परिणाम एवं प्रभाव को। पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। अरबों के आक्रमण के साथ ही भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ, जिससे सभी एक दूसरे को सभी धर्म में जानने में रुचि बढ़ी और बहुत सारे ज्ञान भी आपस में बंटे। हिंद या हिंदू शब्द का सबसे पहला प्रयोग अरब वासियों ने ही किया था, जो आगे आज प्रचलित है हिंदू या हिंदुस्तान। खजूर की खेती का प्रारंभ, ऊंट के पालन का प्रारंभ अरबों के आगमन के साथ ही भारत में भी प्रारंभ हो गया। पहली बार जजिया कर का प्रारंभ अरबियों ने ही किया था। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी में अनुवाद भी किया गया तथा दिरहम सिक्का चलाया गया तथा भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, जो कि पहले भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार अरब में हुआ और फिर अरब से यूरोप में हुआ। तो इसी के साथ